एक छोटी सी कहानी जो इंटरनेट पर वायरल हो गई। लेकिन सवाल ये है, क्यों? आखिर एक बिल्कुल साधारण सी मेट्रो की सफर वाली इस कहानी में ऐसा भी क्या है जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है? चलिए, आज इस डर की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये कहानी हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलती है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक सवाल से, क्या सिर्फ किसी की नजरें इतनी खतरनाक हो सकती हैं कि जान चली जाए? ये सवाल ना सिर्फ कहानी की बुनियाद नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के उस गहरे डर को कुरेदता है जब कोई अजनबी हमें बस घूरता रहता है। कहानी का पहला पड़ाव हमें एक बहुत ही जानी पहचानी जगह पर ले जाता है, एक मेट्रो। हम सब ने कभी ना कभी यहाँ सफर तो किया ही है, और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देती है, क्योंकि ये डर किसी पुराने भूतहा बंगले में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही दस्तक देने वाला है। जरा सोचिए, रात का समय है, मेट्रो लगभग खाली है और बस पहियों की खड़खड़ाहट की आवाज आ रही है। एक लड़की अकेली बैठी है। यही माहौल, यही अकेलापन उस अनजाने खौफ के लिए जमीन तैयार कर रहा है जो बस कुछ ही पलों में सामने आने वाला है। और इसी शांत माहौल में कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां से बेचैनी बढ़ने लगती है। और वजह, एक अजनबी महिला और उसकी अजीब, लगातार घूरती हुई नजरें। बस यही वो पल है जहां से लड़की के मन में अजीब सी घबराहट होने लगती है। कोई आपको लगातार घूरे जा रहा है, बिना पल के झपकाए, बिना किसी वजह के। कोई क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में? और यहां से एक मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह शुरू हो जाता है। लड़की असहज होकर नजरें हटा लेती है, ये सोचकर कि शायद ये उसका वहम हो। पर जब भी वो हिम्मत करके दोबारा देखती है, वो आंखें उसे ही घूर रही होती हैं। और हर बार देखने पर उसका डर और गहरा होता जाता है। तभी दरवाजे खुलते हैं और एक नया शख्स अंदर आता है। एक लंबा आदमी, ट्रेंच कोट पहने हुए। उसका आना एक मामूली सी बात लगती है, लेकिन यही वो किरदार है जो इस कहानी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला है। और सबसे अजीब बात ये थी, वो महिला उस नए आदमी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। उसकी पथराई हुई नजरें सिर्फ और सिर्फ उस लड़की पर ही टिकी हैं। अब ये डर सिर्फ एक अजनबी का घूरना नहीं रहा, ये एक पर्सनल अटैक जैसा महसूस होने लगा है। देखिए, अब तक डर सिर्फ दिमाग में था, एक तरह का नजरों का खेल था। लेकिन अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां डर जिस्मानी हो जाता है। एक ऐसा मोड़ जो किसी को भी चौंका देगा। ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचने ही वाली है। लड़की के लिए शायद ये इस अजीब सफर का अंत हो। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, बिल्कुल तूफान से पहले की शांति की तरह। ट्रेंच कोट वाला आदमी अपनी सीट से उठता है उतरने के लिए। एक बिल्कुल सामान्य सी हरकत। पर क्या वाकई सब कुछ सामान्य है? और तभी अचानक से वो आदमी लड़की का हाथ कस कर पकड़ लेता है। एक ही पल में पूरी कहानी पलट जाती है। अब खतरा वो घूरती हुई महिला नहीं, बल्कि ये अजनबी आदमी है जो उसे छू रहा है। और इससे पहले के दरवाजे बंद हों, वो आदमी लड़की को जबरदस्ती खींचकर प्लेटफॉर्म पर ले आता है। ट्रेन चली जाती है और लड़की उस अजनबी के साथ अकेली खड़ी रह जाती है। पर उसने ऐसा क्या क्यों? अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। उस घूरती हुई महिला का राज क्या था और उस अजनबी आदमी का असली इरादा क्या था? तो आखिर वो आदमी था कौन? कोई बचाने वाला या कोई किडनैपर? हीरो या विलन? और फिर वो आदमी कुछ ऐसा कहता है जिससे लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैंने तुम्हारी जान बचाई है। जिस महिला से तुम डर रही थी वो तो मर चुकी थी। तो ये थी असलियत। वो महिला एक लाश थी। उसके दोनों तरफ बैठे लोग उसके मुर्दा शरीर को ऐसे थामे हुए थे जैसे वो जिंदा हों। और वो घूरती हुई नजरें, वो तो बस मौत की अकड़न थी। असली डर वो नहीं था जिसे लड़की देख रही थी, बल्कि वो था जो उसकी नजरों से छिपा हुआ था। तो ये कहानी इतनी असरदार क्यों है? चलिए, अब थोड़ा डर के मनोविज्ञान को समझते हैं और ये जानते हैं कि कहानी सुनाने की कौन सी तकनीकें हमारे दिमाग के साथ इस तरह खेल जाती हैं। ये कहानी 3 वजहों से काम करती है। पहला, ये डर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पैदा होता है। दूसरा, ये हमारा ध्यान गलत जगह पर भटकाती है। हमें लगता है कि खतरा वो महिला है, जबकि असली खतरा कुछ और ही है। और तीसरा, कहानी का वो आखिरी मोड़ जो हमारी सारी सोच को पलट कर रख देता है और डर का असर कई गुना बढ़ा देता है। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। खतरे को लेकर हमारी जो पहली समझ होती है वो अक्सर गलत हो सकती है। जिसे दुश्मन समझा जा रहा था वो बेजान था, और जिसे हमलावर मान रहे थे असल में वही बचाने वाला निकला। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। क्या असली खतरा हमेशा वही होता है जो आंखों के सामने होता है, या फिर असली खौफ उन चीजों में छिपा है जिन्हें हम जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं?